नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बिहार से पश्चिम बंगाल तक हुई हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसको लेकर राज्य सरकारों पर हमला बोल रही है, तो वहीं विपक्षी नेता इसको लेकर बीजेपी पर हिंसा करवाने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार से बंगाल तक हिंसा का खेल शुरू हो गया है। कि कुछ लोगों के चेहरे पे तो कम्युनल क्राइम का कलंक है, लेकिन गले में उनका सेकुलर सूरमा का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं और उनको लगता है कि हम सेकुलर संदूक में कम्युनल बंदूक रख के घूमते रहेंगे और उस क्षेत्र की और उस देश की जनता को हम परेशान करते रहेंगे, उनके सुरक्षा को जो है छिन्न भिन्न करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। देखिए, इस तरह के जो भी घटनाएं होती हैं, को निश्चित तौर से उनको सबक भी सिखाने की जरूरत है, संदेश भी देने की जरूरत है और कहीं नहीं दूर जाने की जरूरत है। इन राज्यों के पड़ोस में योगी आदित्यनाथ जी का एक उदाहरण ले लें, उनसे कुछ सबक सीख लें। देखो, मैं नीतीश कुमार जी से सिर्फ इतना कहूंगा कि ये इफ्तियार की नौटंकी इन्हें बंद करना चाहिए। पूरे बिहार में दंगों को इनने प्रश्रय दिया, झुलसाने का काम किया, गले लगाकर पीठ में छुरा घोंपने का जो नीतीश जी का वहां कर स्वांग है। नीतीश कुमार जी, समरसता क्या होती है मध्य प्रदेश आओ और देखो। शिवराज सिंह जी से सीखो कि रामनवमी की यात्रा पर फूल बरसते हैं। आपके यहां की तरह नहीं है कि दंगाइयों को प्रश्रय दें। कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार है जरूर, लेकिन ममता जी जो बोल रही है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? हमारी सरकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, केंद्र से बनी हुई साजिश है। 2024 में जहां जहां बीजेपी कमजोर है, जहां जहां बीजेपी हार सकती है या हार रही है, वहां ये दंगे हो रहे हैं। बिहार में उनको डर है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का जो अलायंस है वो मजबूत अलायंस है। ममता जी वहां टक्कर दे रही है पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना के साथ है वो टक्कर दे रही है। तो ये 3 राज्यों में आप दंगे कर रहे हो। बिहार पूरी तरह, जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहे थे, ये स्थिति पूरी तरह यहाँ चरितार्थ है। अब नीतीश बाबू से कुछ संभल नहीं रहा है और ये लोग जब तुष्टीकरण में आए इसलिए पूरा मामला कोलैप्स किया। जब तक तुष्टीकरण नहीं था तब तक आप देखते थे यही नीतीश कुमार जी रूल ऑफ लॉ के प्रतीक थे। आज पूरी तरह फेल्योर होने का कारण यही है कि शासन कार्रवाई नहीं करना चाहती है, कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं। तो जब बचाने का काम करेंगे तो इसी तरह लैप्सेस होगा। निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। वहीं चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में नगर निकाय के दंगल का शंखनाद हो चुका है। पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जोर शोर से चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नगर निकाय का चुनाव है, शहर की सरकार का चुनाव है, तो शहरी मुद्दों को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कड़ी में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा अध्यक्ष ने पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए बीजेपी के मेयर और पार्षदों पर हमला बोला। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए सुनिए। निकाय चुनाव की तैयारी है और निकाय चुनाव की तैयारी है। जहाँ जहाँ बीजेपी के चेयरमैन हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा मच्छर हैं, सबसे ज़्यादा कूड़ा है, सबसे ज़्यादा गंदगी है। और तब है जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया, उन्होंने तमाम एम्बेसडर्स बनाए झाड़ू मारने के लिए और स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है जहाँ कूड़ा सड़कों के किनारे, गलियों में, मोहल्लों में पड़ा हुआ है और सब चेयरमैन मेयर इन्हीं के थे, जिसकी वजह से कूड़ा की परेशानी आई। सुना आपने, सपा सुप्रीमो कह रहे हैं कि पीएम ने खुद अपने हाथों में झाड़ू उठाया, बावजूद इसके सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा मच्छर उन्हीं वार्डों में हैं जहां पर बीजेपी के मेयर हैं, बीजेपी के पार्षद हैं। वहीं बसपा की बात करें तो अतीक अहमद और परिवार को लेकर मायावती की टेंशन बढ़ी हुई है।
इसी कड़ी में सपा ने बसपा के दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए काशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर मायावती के टेंशन रूपी आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि इससे सपा के अपने घर में ही फूट की दराज नजर आने लगी है। सपा के कई नेता अखिलेश यादव के काशीराम को अपनाने से नाराज नजर आ रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव के इस कदम को बीजेपी ने आड़े हाथों लेते हुए उन पर हमला बोला है। सत्ता पाने की अकुलाहट में अखिलेश यादव जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बसपा के कैडर कार्यकर्ता को, बसपा के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, और इसीलिए आज तमाम बसपा के प्रतिमानों को अपने पाले में खींचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी जब जब सत्ता में रही है तो दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रही है। और आजम खान सरीखे नेता जब ये बात कहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जहां लगी है समझ लो वो जमीनें कब्जा की गई है और जिधर उंगली है उधर जमीन कब्जा होने वाली है। तो अब मान्यवर कांसीराम की मूर्ति लगा करके वो इन दलितों को अपने पक्ष में कैसे मोड़ पाएंगे, क्योंकि दलित अपने अपमान, अपने अत्याचार को भूला नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर शहर की सरकार का ये दंगल क्या रूप लेता है और आने वाले 2024 के महारण में इसका क्या असर पड़ता है। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां सभी सियासी दल निकाय चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद बसपा शाइस्ता परवीन का टिकट काटने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि आज प्रयागराज मंडल की होने वाली बैठक में बसपा शाइस्ता परवीन के नाम को काटने पर विचार कर सकती है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। झारखंड में सोरेन सरकार की मुसीबतें मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए नियुक्ति प्रणाली में तेजी लाने का काम कर रही है। वहीं युवा सोरेन सरकार को नियोजन नीति को लेकर घेरने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सोरेन सरकार मानो हर रोज एक नई चुनौती का सामना कर रही है। 1932 का खतियान और नियोजन नीति सरकार के गले की फांस बना हुआ है। एक तरफ जब छात्र नियोजन नीति को लेकर सीएम आवास को घेरने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार युवाओं के लिए सरकारी महकमों में खाली पड़े पदों को भरने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए काम कर रही है, जिसके तहत सरकार को प्रदेश में कुल 6,424 पदों पर नियुक्तियां करने की तैयारी की है। सरकार ने जेएसएससी को रिक्तियां भेजी हैं, जिसमें सरकार की तरफ से जेएसएससी को भेजी गई रिक्तियों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 3,120 रिक्तियां हैं, लैब असिस्टेंट के लिए 690 रिक्तियां हैं, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 343 रिक्तियां हैं, विभिन्न संवर्ग के पद के लिए 1,688 रिक्तियां हैं, उत्पाद सिपाही के लिए 583 रिक्तियां हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 6,424 पदों पर सरकारी विभागों में भर्तियां हो रही हैं। प्रदेश में नियोजन नीति 60-40 को लेकर सरकार की जमकर फजीयत हो रही है। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपनी इज्जत बचाने और वोट बैंक पाने के लिए सरकार ने नियुक्तियों का मास्टर स्ट्रोक चला है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में सरकार को वोट मिल सके। हालांकि प्रदेश के युवाओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के युवाओं ने सीएम आवास के घेराव के साथ साथ झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसके साथ ही ठोस निर्णय न लेने पर युवाओं ने सरकार को चेतावनी दी है। युवाओं ने कहा है कि 8 अप्रैल को सीएम आवास घेरेंगे। 10 अप्रैल को झारखंड बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही कई छात्र संगठनों का युवाओं को समर्थन मिल रहा है। साथ ही युवाओं ने कहा है कि असामाजिक तत्व प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। मतलब साफ है, सोरेन सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, जिसे भुनाने में बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आने वाले चुनावों में हेमंत सरकार की कोशिशें, ये भर्ती का लॉलीपॉप कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी के भीतर ही पार्टी के नेता पदों को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे हैं। और ये बात हम नहीं बल्कि पार्टी के वरिष्ठ और पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्चा से पार्टी के विधायक तिलकराज बिहड़ कह रहे हैं। बिहड़ की माने तो कुमाऊं की तुलना में गढ़वाल मंडल की उपेक्षा पार्टी के भीतर हो रही है। किच्चा विधायक के इस बयान से पार्टी में एक बार फिर से हड़कंप मचा है। रिपोर्ट देखिए। क्या उत्तराखंड कांग्रेस में हो रही गढ़वाल की उपेक्षा?
अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते और एक पद तराई को देते। पूर्व मंत्री के बयान से खड़े हुए सवाल। ये पार्टी से क्यों ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया आज तक नहीं समझ में आता है। उत्तराखंड कांग्रेस में क्यों बढ़ी गढ़वाल कुमाऊं की खाई। पर कहीं ना कहीं चूक हुई है और इस चूक को आने वाले समय में हम हाईकमान से अनुरोध ही कर सकते हैं अपने नेतृत्व को। उत्तराखंड कांग्रेस भले ही इस समय मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही हो, लेकिन कांग्रेस को सत्ताधारी दल से ज्यादा अपनी पार्टी के नेता चोट पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा वक्त में किच्चा से विधायक तिलक राज बेहड़ ने एक बयान देकर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। बेहड़ के बयान से कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से सबके सामने उजागर हो गई है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का चयन किया है। अच्छा लगा, पार्टी का निर्णय है, पर उस समय मेरे मन में ये बात आई थी कि अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते और एक पद तराई को देते, चाहे हरिद्वार में देते चाहे उधम सिंह नगर में किसी को देते। वो कई वरिष्ठ विधायक थे, पर ये पार्टी से क्यों ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया आज तक नहीं समझ में आता है कि गढ़वाल के अंदर विधानसभा की सीटें बहुत ज्यादा हैं। कुमायूं महत्वपूर्ण है उतना ही गढ़वाल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हरिद्वार से लेकर पूरा पहाड़। अगर एक पद वहां होता तो शायद पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलती और एक पद कुमायूं में होता, एक तराई को देते। बैलेंस करना चाहिए था पार्टी को कि इसको आने वाले समय में जब भी परिवर्तन हो तो इसका ध्यान जरूर रखा जाए, नहीं तो आने वाला विधानसभा का चुनाव के अंदर हमें बहुत सारी समस्याएं इस बात को लेकर खड़ी हो सकती हैं। अगर हमने चूक नहीं सुधारी तो नुकसान हो सकता है। तो ये मेरे मन में बहुत दिनों से बात आ रही थी कि मैं कहना चाहता हूं पार्टी को, जो मैंने आपके माध्यम से आज ये बात कही है। दरअसल बेहड़ की माने तो कांग्रेस प्रदेश संगठन में गढ़वाल मंडल की उपेक्षा हो रही है। पार्टी के तीनों बड़े पद, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर उपनेता प्रतिपक्ष, सबके सब पर कुमाऊं मंडल के नेता आसीन हैं। ऐसे में कांग्रेस गढ़वाल मंडल के नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब तिलक की सुलगाई चिंगारी को बुझाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह इस मामले में सफाई देते नजर आ रहे हैं। तिलक राज बेहड़ जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये बातें कही है और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी कई भी बात का संज्ञान लेकर के इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का निश्चित रूप से कार्य करेंगे। अब जब विपक्षी दल में अंदरूनी कलह मची है तो भला बीजेपी कहां शांत रहने वाली थी। लिहाजा मौके पर चौका मारते हुए बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस में ना तो पहले से सब कुछ ठीक था, न अब ठीक है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर जितनी ज्यादा लड़ाई होगी बीजेपी को उतना ही फायदा मिलेगा। कांग्रेस की हालत तो आप सबको मालूम है क्या है। अब वो किसी न किसी बयान के माध्यम से लोग सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अपनी अहमियत जताना चाहते हैं, तो वहाँ झगड़ा लीडरशिप का है कि आखिर कौन वहाँ लीडर होगा, पंजाबी लीडर कौन होगा, कुमाऊं का कौन होगा, गढ़वाल का कौन होगा, इस तरह के उनके असल अपने मसले हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस को ही उभरना है उससे, वो जितना लड़ेंगे हमारे लिए अच्छा है। उत्तराखंड कांग्रेस विपक्ष में होने के बावजूद भी अपने आक्रामक रूप से सरकार को चिंता में डाले हुए है। लेकिन जिस प्रकार से अब कांग्रेस के भीतर ही नेताओं की आपसी बयानबाजी चल रही है, वो कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है और आने वाले वक्त में इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। देहरादून से अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस। हापुड़ में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं और जहां निकाय चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री और तीनों विधायक मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि नगर निकाय 2024 में कमल खिलेगा। तो नगर निकाय चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हुई और हापुड़ पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के
नेताओं के साथ बैठक उन्होंने की और कैसे निकाय चुनाव में जीत की रणनीति बनाई जाए ये बात कही। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर सांसद के परिवार के लोग संसदीय क्षेत्र में अभी से ही कार्यकर्ताओं के बीच जाकर चुनाव की तैयारी में लगे हैं और इसी को लेकर एटा लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया की पत्नी और परिवार के लोगों ने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जोश भरने का काम किया और इसी को लेकर अतरौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रेमलता वर्मा ने अपने पति के संसदीय क्षेत्र कासगंज में आवास विकास स्थित कैंप कार्यालय पहुंचकर 2024 का चुनाव का बिगुल फूंका है। अलीगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर की रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, थाना रोयावर क्षेत्र के एक आमिर नाम का शातिर अपराधी जिसको पुलिस ने गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया, तो वहीं उसकी अचल संपत्ति जिसकी कीमत बाजार में तकरीबन 14 लाख रुपए आगे गई है को भी सीज कर दिया। जब से कलानिधि नैथानी एसएसपी अलीगढ़ आए हैं तब से लगातार अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए वे लगातार इस तरह की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल तकरीबन 91 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जो कि अपराधियों की संपत्ति थी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, वहीं प्रशासन ने इस पर सील कर दिया है। आपको बता दें, इसके चलते अपराधियों के हौसले जो है दिन पे दिन वो टूटते जा रहे हैं, वहीं पुलिस का मनोबल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के तहत जो पुलिस ने सोमवार को जो कार्रवाई की है उसमें जो अपराधी है आमिर, जिसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, जिसपे लूट, हत्या, धमकाने के अलावा बहुत सारे मुकदमे जो इस पे लगे हुए थे, जिसके विरुद्ध चलते ये कार्रवाई की गई है। मैं प्रदीप। इधर कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। हमारे सहयोगी अवधेश मल ने जायजा लिया, बता रहे हैं। कुशीनगर जनपद बिहार प्रांत का सीमावर्ती इलाका है। कुशीनगर जनपद की लगभग 150 किलोमीटर की लंबाई बिहार प्रांत से सटती है, जिसका फायदा तस्कर से हमेशा से उठाते रहे हैं। पशु तस्करों के लिए यह जनपद मुफीद माना जाता है। कारण यह कि NH-28 और NH-28 भी कुशीनगर जनपद से होकर गुजरती है, जिससे चलते बिहार प्रांत को जाना आसान हो जाता है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले की बात है कि पशुओं से भरी ट्रक को रोकने के चक्कर में एक सिपाही अपना जान गंवा चुका है। पशु तस्कर उस सिपाही को कुचलते हुए भाग निकले। तभी से पुलिस पशु तस्करों के समूल सफाया की कसम खा रखी है। बीती रात दरियासुरन थाने के बहादुरपुर के पास फिर एक बार तस्कर पशुओं को लेकर जा रहे थे। एक कंटेनर में पशुओं को भरे हुए थे। पुलिस को भनक लग गई और पुलिस ने उनको घेर कर पकड़ लिया। इस दौरान मुठभेड़ भी हो गई, जिस मुठभेड़ में लखनऊ जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र का निवासी एक तस्कर घायल हो गया। इंडिया वॉइस से कुशीनगर के लिए अवधेश मल। उधर यूपी के सीतापुर से एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर से भिड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है नेता ने एम्बुलेंस ड्राइवर पर गालियों की बौछार की। रिपोर्ट देखिए। स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर जहीर खान को तो जानते ही होंगे आप। उनका एक बेहद ही फेमस डायलॉग है, चाचा विधायक हैं हमारे। चाचा विधायक हैं हमारे चाचा विधायक हैं। ये डायलॉग कभी ना कभी आपने सुना ही होगा, लेकिन इस डायलॉग का नया वर्जन मार्केट में आ गया है। ये वर्जन फिट है सीतापुर के एक नेता पर, जो खुद को ब्लॉक प्रमुख रामकिकर मिश्रा का भाई और बीजेपी नेता बता रहे हैं। का भाई हो मिस्टर, मिटा दूंगा तुमको, हम सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको। हम उमेश मिश्रा कहते हैं, डीएम मतलब ये होगा और कौन डीएम है क्या? कोई नहीं, क्या है तू? खत्म हो गया। कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कुछ ऐसा ही हाल इन माननीय नेताजी का है, जिनकी गलती के कारण एक मरीज की जान चली गई, लेकिन पछतावा तो दूर की बात, नेताजी उल्टा एम्बुलेंस के ड्राइवर से उलझ गए और उसको धमकी देते हुए उसके साथ गाली गलौज करने लगे। इसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
मैंने कहा आपकी लापरवाही वजह से मरीज की गई, अगर यहाँ पर नहीं होती हम दरअसल ये पूरा मामला सीतापुर अस्पताल का है, जहां से एक मरीज को लखनऊ रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस के आगे इस दबंग नेता की कार खड़ी थी, जिस कारण एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही थी। इसको लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर ने जब कार मालिक से कार हटाने को कहा तो वो भड़क गया और खुद को बीजेपी का कथित नेता और ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर मिश्रा का भाई बताते हुए एम्बुलेंस के ड्राइवर से गाली गलौज करने लगा और धमकियां देने लगा। मामला ये है कि 1 अप्रैल को हमारे एक अधिवक्ता सुरेश चंद्र राठौर जी, जो कि रजिस्ट्री कार्यालय के सामने बैठते थे, उनको हार्ट अटैक पड़ा। हार्ट अटैक पर वो उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनके परिजन जो है जब यहाँ जिला अस्पताल से उन्हें रिफर किया गया लॉरी के लिए, तो रास्ते में एक वैगन आर कार खड़ी हुई थी जो कि उमेश मिश्रा नाम के व्यक्ति थी। उनके परिजन ने जब उसको हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने उनके साथ काफी अभद्र व्यवहार किया और लगभग 45 मिनट तक उनकी वैगन आर वहीं रास्ते में अवरोध लगाए खड़ी रही, जिसके कारण उनकी एम्बुलेंस नहीं जा पाई और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण हम लोगों के अंदर काफी आक्रोश है और हम लोग उस आरोपी उमेश मिश्रा के खिलाफ FIR पंजीकृत कराना चाहते हैं, जिसने हमारे अधिवक्ता की हत्या कारित करने का प्रयास किया है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज हो जाती है, उसकी कॉपी नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और जब तक उस व्यक्ति की FIR नहीं गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से भी विरत रहेंगे। दरअसल मृतक शख्स बार एसोसिएशन का सदस्य था, जिस कारण घटना के बाद अब बार एसोसिएशन ने कथित बीजेपी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया है। बहरहाल पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीतापुर में अधिवक्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया और जमकर बवाल भी किया और नारेबाजी की, जिस वीडियो का संज्ञान लेकर सीतापुर पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रमान ने इसका संज्ञान लिया और उस कथित भाजपा नेता उमेश मिश्रा के खिलाफ, जो कि हरदोई जनपद का रहने वाला है, जिसका थाना है बेटा गोकुल, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और सीतापुर से 6 सदस्यीय टीम जो है उसको गिरफ्तार करने हरदोई जनपद के लिए रवाना हो चुकी है। मोहित मिश्रा, इंडिया वाइज, सीतापुर। और इसके साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।